हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय के 11वें श्लोक की चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। श्लोक में तो बात ये आ रही थी कि हमें भूल गया क्या बात आ रही थी। रुकिए, क्या बात आ रही थी? सकृत नहीं थी। सकृत नहीं, इसलिए पूछ रहा हूं मैं क्या बात आई थी। रुकिए, श्लोक क्रमांक 11। नाथमाना ऋषिर्भीतः सप्तवधिकृतांजलि स्तुवीत तम विक्लव्या वाचा ये नोदरेर्पितः। नाथमान यानी याचना करते हुए ऋषि, आत्मा और देह के भेद को समझते हुए, जैसे कि कोई ऋषि समझता है, भीत संसार में दोबारा ना आना पड़े इस भय से, सप्तवधि कृतांजलि हाथ जोड़कर कृतांजलि और 7 आवरणों से वह ढका हुआ शिशु तम उन भगवान को विक्लवया वाचा स्तुवीत, विकल वाणी से स्तुति करेगा, यह संभावना है। ये स्तुवीत का आशय है। ठीक है। ये न उदरे अर्पिता, जिनके द्वारा वह उदर में अर्पित हुआ है। अर्पित हुआ मतलब रखा गया है। अब ये बात समझ में आ रही होगी कि हमने ये क्यों बात समझी। स्तुवीत इस अ संभावना, क्योंकि अगर भक्ति पहले किया है तो वह प्रार्थना करेगा। देखिए, भक्ति किया है तो निश्चित प्रार्थना करेगा, लेकिन हर शिशु भक्ति करता नहीं है। शिशु मतलब कोई इंसान, शिशु नहीं मतलब इंसान। तो जो दिस इटसेल्फ इज वेरी अमेजिंग, क्योंकि हर मनुष्य भजन नहीं किया रहता है। तो संभावना आ गई कि नहीं आ गई? इट इज ये संभावित बात है, और ये बहुत रेयर चांस है कि कोई भक्ति किया हो। ये स्वीकार है ना? न स्वीकार हो तो गुड़गांव में हो आइए घूम करके, या नोएडा में। हम तो जाते हैं इसे देखने के लिए, क्या कुछ परिवर्तन आया? नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, वही वैसे ही नाक के 3 पात, कहीं कोई तिलक नहीं देता। एक व्यक्ति हमको देख लिया था, हरे कृष्णा प्रभु जी। हम लोग को विश्वास नहीं, हमने हमारे कान का भ्रम होगा कोई, है ना वेदवादी? आपको लगा कौन यहाँ हो सकता है? निजामुद्दीन में हरे कृष्णा प्रभु जी। देखा कोई भक्त तो तिलक लगा करके जा रहा था, पैंट शर्ट में था बट तिलक लगाया, तो हमको देख लिया, हरे कृष्ण, हो हरे कृष्ण, वेरी गुड। रेयर स्पीशीज ना, रेयर स्पीशीज इस भौतिक जगत के जंगल में भक्त लोग। रेयर स्पीशीज, वो तिलक लगाया हुआ। तो ये संभावना इसलिए बोल रहे हैं कि अगर भक्त होगा तो वह प्रार्थना करेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, भक्त होगा तो प्रार्थना करेगा, ये संभावना नहीं बोल रहे। भक्ति किया होगा तो जरूर प्रार्थना करेगा, भगवान ऐसी बुद्धि देंगे उसको, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू डिलीवर हिम। आप बात समझिए, प्रार्थना किया है, भगवान को एक बार भी समर्पण किया है तो वो अब मुक्त होगा। आप लोग बचने वाले नहीं हैं फिर इन दिस वर्ल्ड। वी डोंट वांट टू बी, हम बचना भी नहीं चाहते इस जगत में। बट पॉइंट इज कि ये बात ध्यान रखिएगा, इसलिए भगवान बार बार मौका दे रहे हैं, बार बार मौका दे रहे हैं, ताकि उनको मौका मिले। सुनिए कान खोल करके, उनको मौका मिले आपका उद्धार करने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए। मैं अपने मन से एक बात नहीं बोल रहा हूँ, बृहद भागवत में दिखा दूंगा। भगवान कह रहे थे मैं ढूंढ रहा था मौका कि तुम्हें कैसे उद्धार करूं, मैं ढूंढ रहा था। तुम एक बार भी मेरी तरफ सम्मुख हो गए तो मैं तुम्हें पार कर देता। आप विचार कीजिए कि जो पाप करता है, जब यमराज उसको लेके जाते हैं, किसी के मैया की दम में कि रोक ले, कि ना ले जाओ हमारे बच्चे को। आर यू एबल टू? जब यमराज जी ने निर्णय कर लिया तो फिर कोई नहीं बच सकता। उससे अनंत गुना शक्तिशाली भगवान है। लेकिन आप पाप नहीं किए रहे हैं तो यमराज जी हेल्पलेस हैं कि नहीं? अगर पाप नहीं किए तो यमराज जी नहीं ले जा सकते हैं। ऐसे ही अब भजन नहीं किए तो भगवान कैसे लेके जाएं? अनलेस कोई भक्त प्रार्थना करते प्रहलाद महाराज, वो एक अलग बात है, अन्यथा नहीं ले जाते वो। ये इसीलिए भगवान बार बार मौका दे रहे हैं, बिकॉज हमारे सिंस विश्वास कीजिए इनसिग्निफिकेंट है, एकदम नगण्य है। आप जितना भी इकट्ठा करेंगे कम ही। जैसे मान ली चींटी कितना भी इकट्ठा कर लियो तो थोड़ा ही निकलेगा ना आपके घर में। दैट्स हाउ इट इज, वी आर इनसिग्निफिकेंट, बट भगवान के नाम की शक्ति वो असीमित है। दैट्स व्हाई कृष्ण कीप्स ऑन गिविंग चांसेस। इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि इसीलिए भगवान मौका फिर से देते हैं भक्त को। भक्ति किए तो फिर से वो प्रार्थना करेगा। तो अब एक बात ये आ रही थी, मिक्स करके क्यों बोल रहे हैं? तो बात ये थी कि गर्भ में आना और माँ के गर्भवास का दुख पाना ये बराबर होता है, ठीक है? इसलिए दोनों को मिक्स करके बोला गया है। लेकिन ऐसे भगवान जो प्रार्थना आप सुनेंगे 12वें श्लोक में, वो एक भक्त जीव के द्वारा करी जाएगी। ये बात यहाँ पे आई थी। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं 43 पे हम लोग। और हाँ, एक और बात थी, बातें ये भी चल रही थी, जो हम लोग बातें चल रहे हैं वो ये है कि देखिए,
जो भगवान की भक्ति एक बार भी करता है तो वो बार बार संस्कृति में नहीं आता उस जीव की तरह जो भगवान का भजन नहीं करता है। ये भेद दिखाए जाने के लिए ये सब श्लोक बताए जा रहे हैं कि जो भगवान की शरण में एक बार भी आता है उसकी मुक्ति निश्चित है। ये सबको क्लियर है? अच्छा, आवाज ठीक आ रही है ना? लाउड एंड क्लियर? कम तो नहीं? फाइन, ठीक है। तो यहां पर हम लोग काफी सारे श्लोकों को चर्चा किए थे, अब आगे और पढ़ते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया था ना, पाप से लिप्त नहीं होते हैं, पढ़ लिया। वासुदेव का दास में पढ़ लिया। अब यहाँ पे ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए कहा गया है श्री रामायण में युद्धकांड 18.33 में कहा गया है सकृदेव प्रपन्नो सकृदेव प्रपन्नो तवास्मिति च याचते तवास्मिति च याचते अभयं सर्वदा तस्मै अभयं सर्वदा तस्मै ददामि एतद् व्रतं मम। ददामि एतद् व्रतं मम। वेद बात नहीं, नो प्रेशर फ्रॉम माई साइड। इस श्लोक के कितने अर्थ शब्दों को आप समझती हैं, पहचानती हैं कुछ श्लोकों को? जस्ट कैजुअल क्वेश्चन। माइक बोलिए। ओके, व्हाटएवर यू अंडरस्टैंड। सकृत मतलब एक, और एव मतलब ही। सकृत एव मतलब केवल एक बारी, और प्रपन्न का मतलब प्रपन्न का मतलब होता है शरणागत होना, ठीक है। यह मतलब जो, और तवास्मी मतलब तब मतलब आपका, अस्मी मतलब मैं। इनको भी दीजिए माइक। नहीं, अरे आप बहुत बोल रहे हैं संस्कृत, बोलिए कुछ। ये महाराज का स्टाइल हमको बहुत अच्छा लगता है। पहचानो तो कौन से शब्दों को तुम पहचान सकते हो? आपने देखा महाराज समझाते च याचते, याचना समझते हैं कि याचना कर रहा है कि भगवान मैं आपका हूं। अब एक मजेदार बात है, एक बकरा अगर बुचर को बोले कि मैं आपका हूं तो कहता हाँ मेरे काटने वाले ऑब्जेक्ट हो, लेकिन ठाकुर जी तो पहले ही बोल दिए कि तुम मेरे ही हो, तुम मेरे हो। पूछ लो पुराणों से, वेदों की वाणी से। आके आप लोग पूरा कर देना कविता ले, बट इट इज ऑल देयर। भगवत गीता में स्पष्ट बोल रहे हैं कि मैं जीव, क्या श्लोक है भाई? माम एव, वहां भी वो एव बोल दिया, मामे वांशो जीव लोक के, जीव वो तो सुना था ना। तो जब उधर से डिक्लेरेशन हो गया तो आपको डिक्लेरेशन करने में क्या दिक्कत है? ये मैं जानबूझकर नब्ज प्रेस कर रहा हूं, बिकॉज शायद आज नहीं बोला होगा किसी ने बोला आज। मैं बोल रहा हूं ना कि मैं इस टीका को नहीं पढ़ाना चाहता। तो क्या कर रहे हैं आप? मैं चाह रहा हूं कि आपको ड्राइव कर दे, स्क्रू आके ड्राइव करते हैं ना, कॉन्शियसनेस में से ड्राइव कर दीजिए। इफ यू हैव नॉट अप्लाइड देन पढ़ा क्या? काहे पढ़े? क्यों पढ़े? हम चेहरे देख कर लग रहा है कि सब भूल जा रहे। इतना तो याद रखिए ना, गलत बात याद रखते हैं। हम बताते हैं कैसे गलत बात। हम घर गए थे तो इनकी मम्मी से बात हो रही थी, तो हमने पिछली क्लास में बोला कि वेदवादी को हम बोलते हैं अरे तुम आरती नहीं करती हो, कम से कम दीपदान तो कर दो। यही बोला था, रिकॉर्डिंग है। तो इनकी मम्मी बोल रही हाँ आप बोल रहे थे कि तुम रेवती को कि तुम भक्ति तो करती नहीं ठीक से, तो कम दीपदान तो कर मैं कहा ये तो बहुत झगड़ा करवा देंगे। हमने ये नहीं बोला भाई, भक्ति बहुत अच्छे से करती है, कोई कठिनाई नहीं है। एक अंग नहीं करना ही उसका, वो अभी उसमें उनकी सेवा रहती है। तो गलत बात याद कर लेती है, तो सही बात तो याद रखनी चाहिए। नहीं गलत बात हम बोले आपको कि भक्ति नहीं करती ठीक से, हम तो नहीं बोले। गलत बात उनको एक दिन के बाद भी उनको मतलब लोगों को याद रह जाती है। ऐसा नहीं करना भाई, यू मस्ट से दिस। अच्छा, ये समझ में आ रहा है कि भगवान चाहते हैं कि आप बोले, और आप लोग उसका हम ना पिछली बार छोड़ दिए। बैकग्राउंड जानते काहे बोले ये भगवान? किसी को पता है कि बैकग्राउंड सुन के और मजा आ जाएगा आपको। देखिए बात ये है कि नहीं किस बैकग्राउंड क्या है इसका? बैकग्राउंड ये है कि आप जानते हैं विभीषण हवाई मार्ग से आए थे, रावण ने लात मार दी थी उनको। तो अब विभीषण और कुछ उनके शायद और भी चेले होंगे, असुर अंचर होंगे, जो दिमाग ठीक था उनका, वो भी भगवान की भक्ति कर रहे होंगे, वो उनको भी लेके आए। अब सब लोग जो है आकाश मार्ग से आ रहे हैं, तो सब लोग संदेह कर रहे हैं कि ये जरूर रावण का क्या कहेंगे, स्पाई, क्या बोले, जासूस है। तो सब लोग कह रहे पकड़ो उसको, धरो, पकड़ो, ऐसे कोई कहता है मार डालो, ऐसे कर लो कर लो। तो सब लोग अपना अपना मत दे रहे थे। तो भगवान राम बड़े अच्छे, सबसे मत लेने के बाद हनुमान जी को पूछे। हनुमान जी की बुद्धि सीमित है, वो बोले कि भाई पहले पूछ तो ले कि जासूस है कि क्या है। हो सकता है हमसे भगवान का आश्रय लेना जाता हो। तो भगवान राम तब बोले, कहते हाँ, कहते देखिए भय तो मुझे किसी से नहीं है, लक्ष्मण जी की एक ही बाण से सारे राक्षसों को मार देंगे वो, तो इसलिए भय तो मुझे है नहीं। तो इसलिए अगर ये हमारा शत्रु बन के आए तो मुझे कोई भय नहीं है। लेकिन अब अगर ये
शरण में आया है तो मैं उसको अपने प्राण से भी अधिक प्यारा मान के रखूं। दिस इज सच अ नाइस लाइन। कभी हम लोगों का मौका मिलेगा तो रामायण हम पढ़ेंगे उस सेक्शन, युद्ध कांड। इट्स नॉट डिफिकल्ट, वी कैन फाइंड इट आउट। और उसी प्रसंग में भगवान ने बोला कि एक बार भी कोई व्यक्ति मेरी शरण में आकर के बोलता, जो कि विभीषण बोले कि हे प्रभु मैं आपका हूं, ये स्वीकारने की तो बात है, मैं आपका हूं, मतलब आप मुझे स्वीकार कीजिए, तो फिर मैं अभयम सर्वदा तस्मै, हमेशा हमेशा के लिए मैं उसे अभय प्रदान करता हूं। ददामी एतद् व्रतम मम। किसी को पॉइंट याद है कि मैं व्रत पे क्या बोला था? व्रत पे क्या बोला था? क्या बोले थे? एकादशी में व्रत करना चाहिए, क्या बोला था? कुछ सब भूल जाइए, बस जो 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 नहीं बोला है वो रिपीट कर दीजिए कि ये आदमी को ये बोले थे। फालतू में झगड़ा करवाना। अब बोले ही नहीं। क्या बोले थे व्रत पे काले कृष्ण पे? कुछ याद है आपको? हाँ, एकादशी पे कथा सुनना चाहिए, भागवत सुना था। ये बोला था, गलत नहीं बोला, लेकिन इस समय क्या बोला था व्रत पे? जो मैं शरण में आता है मैं उसको अभय प्रदान करता हूँ। ये गलत कहाँ बोल रहे हैं, लेकिन व्रत पे क्या बोला था मैंने? देखिए, व्रत पे एक बहुत अच्छी बात बोली थी, मैं सुनना ध्यान से, पहली बार बता रहा हूँ। हाँ आशुतोष प्रभु, वाह बढ़िया बोला आपने। देखिए, रोज अन्न खाते हैं, सुबह खाते हैं, शाम की प्लानिंग चालू हो जाती है। शाम को छोड़ने की प्लानिंग किसकी होती है? द्रविड़ प्रभु होती है आपकी, कि सुबह खा लिया अब शाम को नहीं खाएंगे? कभी नहीं, डर जाते हैं। अगर ये भी कहते हैं कि एक टाइम सुबह फ्रूट्स खाएंगे और शाम को अन्न खाएंगे तो भी दिक्कत होगी। काले कृष्ण यू आर एक्सेप्शन। आप एक ही टाइम में दोनों बार खा लेते हैं, तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते हम एक ही टाइम खाते हैं। हमको पता है कि आपके कितना ग्राम खाते हैं, इसलिए आप ज़्यादा ऐसा मत दिखाइए कि इतना आसान है। भाई हमारे लिए 300 ग्राम राइस खाना मुश्किल है ना। तो इसलिए ऐसा मत दिखाए कि स्पेशल है, आप आपका टैंकर बड़ा है। ठीक है कि नहीं? लेकिन बात यह है कि जब एक भी दिन अन्न नहीं छोड़ना चाहते और एकादशी में व्रत ले लेते कि नहीं आज तो हम अन्न नहीं खाएंगे, वो अलग बात है कि क्रीम, फ्रूट क्रीम और सब खा लेंगे, लेकिन कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अन्न कुछ भी हो जाए, फोकस करो, कुछ भी हो जाए अन्न नहीं खाएंगे। ये समझ गए? वही व्रत का मतलब है कि कुछ भी हो जाए मैं उसको अभय हमेशा के लिए प्रदान करूंगा। अब आप फिर वापसी पॉइंट पे आ जाइए। ये कितनी समय लगता है बोलने के लिए कि भगवान मैं आपका हूं? तो आप कह सकते हैं, मैं, टाइम कीजिए, मैं आपका हूं, हो गया 3 सेकंड। 3 सेकंड में भी हो और कम में हो जाता है अगर मन में आप भी बोल रहे हैं लाइक दैट। तो अब आगे का लाभ कितना लंबा है? सर्वदा का मतलब क्या होता है? शाश्वत। और अभय का मतलब क्या होता है? भैया श्लोकों को छोड़ने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं यार, छोड़ने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। अभय का मतलब क्या होता है? भय का मतलब क्या होता है? भय मतलब, अभय मतलब निर्भय, संस्कृति सब सही बोला है। प्रसिद्ध अर्थ भय का है मृत्यु। प्लीज ट्राई टू कैच दिस पॉइंट। अभय मतलब हमेशा हमेशा के लिए मैं उसको मृत्यु से ही पार कर देता हूं। सो अब पॉइंट यहां पे वही वाली बात है कि जिसने इस प्रकार से शरणागति ली है वो बार बार मां के गर्भ में नहीं आ सकता। वो जो 1-2 बार आ रहा है, 3 बार जो भी आ रहा है, वो केवल भगवान की व्यवस्था से। इट इज नॉट, इट इज लाइक, एक एग्जाम्पल समझाता हूं आपको। जैसे गाड़ी में आप ब्रेक मारते हैं वरुण प्रभु, तो क्या तुरंत रुक जाती है? लेकिन अगर मान लीजिए मैं बगल में बैठा हूं, कहूं अरे ब्रेक मारो, तो आप कहेंगे अरे भैया ब्रेक मार दिया है, बट 10-20 मीटर डिपेंडिंग कितनी स्पीड है वो थोड़ा आगे बढ़ेगी, लेकिन उसकी स्पीड कॉन्स्टेंटली कम होती जा रही है। क्लियर हुआ? और जब अपनी स्पीड में चल रहा है वो तो अपना चली जा रहा है। सेम चीज आप वो देखते हो फेरिस व्हील। तो फेरिस व्हील चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, लेकिन एकदम से बंद कर दिया जाएगा तो सब आगे गिर पड़ेंगे, है कि नहीं? तो बटन दबाया जाएगा तो क्रमशः वो बंद होता जाता है। अब उसमें पावर नहीं आ रही है। समझ रहे हैं श्री कृष्ण उपाध्याय प्रभु जी? आप, आपका फेरिस व्हील अब बंद हो चुका है। इट इज ग्रेजुअली गेटिंग लेसर। उसका प्रमाण क्या है कि शाम को कथा बिना बेचैनी, सुने बिना बेचैनी हो रही है। ये भगवान का प्रसाद खाए बिना बेचैनी हो रही है। वो तो होती है, वो तो पहले दिन से ही होती है। दिस इज लाइक दैट। यू वांट टू सर्व कृष्णा। एक माता जी दिख रही है, उनको उनके परिवार वाले बोले कि 6:30 की क्लास में मत आना, करियर बनाओ। तो हमने कहा ठीक है 7 बजे बाद आना। तो आ गए 7 बजे। 6:30 मना कर रहे हैं ना, तो हम तो 7 बजे क्लास शुरू कर रहे हैं। 6:30। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। व्हाई यू आर कमिंग, मैं नाम नहीं लूंगा माता जी, बट व्हाई यू केम। इररेजिस्टिबल हो रहा है कि नहीं? दिस शोज कि आपका अब मोक्ष पक्का है। हम आपको एक एक चीज का प्रमाण दे रहे हैं, हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। एक एक चीज का प्रमाण देने बैठेंगे तो बहुत विस्तार हो जाएगा। बट देयर ईगरनेस टू हियर अबाउट कृष्णा मीन्स योर टिकट बैक होम, बैक टू गॉडहेड। प्रपात जी के शब्द हैं।
बाकी आप देख लेना 10.7.1-2, मतलब देख लेना, मुझे नंबर बता दिया, आप देख लेना, कल सुबह दिखाऊंगा वैसे तो ये भी प्रमाण है कि जो एक बार मात्र भी मैं तुम्हारी शरण में आया हूं इस प्रकार प्रार्थना करता है उसे मैं अभय प्रदान करता हूं, यह मेरा अर्थात श्री भगवान का व्रत है। अब अगला श्लोक देखिए, इसमें क्या चेंज है। ये पहेली की तरह हम फंस गए थे इसमें कहीं। इस श्लोक का रेफरेंस दिया कि गरुड़ पुराण, हमने कहा नहीं गलत लिखा है क्या, गरुड़ पुराण तो नहीं, तो रामायण से है, लेकिन क्या चीज है जो उसको गरुड़ पुराण में डाल दी। निशा माता जी सर्च कीजिए। आई थिंक लास्ट में यूर करेक्टली सेइंग, बिल्कुल सही कहा आपने, हरे है, राम नहीं है। मम नहीं, सॉरी, मम की जगह हरे हो गया तो ये गरुड़ पुराण पहुंच गया। मैं एकदम से क्या है भाई, बाकी सारा श्लोक सेम है ना, यानी कि भगवान राम ने तो वचन लिया है लेकिन अपने अन्य स्वरूपों में भी वही गारंटी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खाली भगवान राम का ही वचन है, भगवान श्री हरि, अब हरि मतलब सारे भगवान के विष्णु स्वरूप, इसलिए कोई ये ना सोचे कि अरे भगवान राम ने वचन दिया है और श्री कृष्ण करें नहीं, ये हमारे इसका हमारा कॉम्प्लायंस नहीं है, हम नहीं, हम रक्षा करेंगे। नो, इन एवरी फॉर्म, हरे बोल देने से समझ लेना चाहिए कि सारे विष्णु स्वरूप है ना, सभी विष्णु स्वरूप में जैसे भगवान है, सबका ये व्रत है कि जो मेरी शरण में आता है, किसी भी विष्णु के स्वरूप की भजन कर रहा है व्यक्ति, एक बार भी भगवान को प्रार्थना करता है तो दोबारा जन्म कर्मों के अनुसार नहीं लेगा। मैं ये कहना चाहता हूं। और फ्यू टाइम्स ही टेक ब्रेथ एंड देन गो बैक टू कृष्ण। मेरे पीछे बोली सकृदेव प्रपन्नोय देव प्रपन्नोय तवास्मिति च याचते तवास्मिति च याचते अभयं सर्वदा तस्मै अभयं सर्वदा तस्मै ददामि एतद् व्रतं हरेः। ददामि एतद् व्रतं हरेः। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग वे में बोला गया है। वहां तो मम बोला मेरा, अब यहां बड़ा अलग तरह से बोल रहा है कि भगवान हरि का ये व्रत है। वो कहते हैं कि कोई एक बार भी मेरे पास आएगा तो मैं हमेशा हमेशा के लिए उसे अभय प्रदान करूंगा। मतलब कोई व्यक्ति थर्ड पर्सन में बोल रहा है। प्रभुपाद जी ने कहा है कि उनकी आज्ञा पालन जो भी करेगा, तो वो प्रभुपाद ऐसे कह रहे थे कि जो भी 16 माला करेगा मैं उसको भगवत धाम लेके जाऊंगा। तो मैं ऐसे बोल रहा हूं ना, उस तरह से श्लोक बोला गया है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। पिछला श्लोक स्वयं भगवान ने बोला है, यहां श्लोक दूसरा व्यक्ति बोल रहा है लेकिन भगवान के लिए बोल रहा है। जो मनुष्य केवल एक बार मुझे अपना मानकर मैं आपका हूं यह कहते हुए मुझसे प्रार्थना करता है तो मैं उसे सदा के लिए अभय अर्थात निर्भयता प्रदान करता हूं। यह भगवान हरि का दृढ़ संकल्प है। इज इट आउट ओके? गरुड़ पुराण तो यह भी दिखा रहा है कि जो भगवान का भजन करते हैं उनका संसार भय नहीं होता। अच्छा, इसी श्लोक में 11वें में सुना था ना भीतम, सुना था ना आपने भीतम? इसी श्लोक में सुना भीत का मतलब क्या था? नाथ माना, उसके क्या शब्द है इधर देखिए, नाथ माना ऋषि भीतम, नाथ मान संतप्यमान याचमान होकर और भीत भयभीत होकर। तो क्या किस चीज का भय था? दोबारा ऐसा गर्भ का कष्ट ना हो। तो अब कोई ऐसे एक बार भी भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मैं आपका हूं, तो अब भगवान को बोलने की जरूरत नहीं है कि आप मुझे मां का गर्भ और मत दीजिए। जब आप भगवान के बच्चे बन गए तो दूसरी मां के गर्भ में क्यों जाएंगे? कुछ समझे बात? इज मेक सेंस? कभी आप इस बात को अनुभव करें ना, बहुत अच्छा लगता है। कभी इस प्रकार से मन में भाव आता है ना कि मैं श्री कृष्ण की शरण में हूं। इट इज वेरी पीस गिविंग, बहुत शांति मिलती है। एक तो आपको दिखना चाहिए कि भगवान आपका पालन पोषण सब कुछ भगवान कर रहे हैं। देखिए हम भले नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तब भी दिखना चाहिए कि ये सारा शरीर जो है, इतना कॉम्प्लेक्स शरीर, वो भी भगवान चला रहे हैं। थोड़ा सा बुद्धि छोड़ करके भी दिखना चाहिए कि भगवान रक्षा कर रहे हैं, भगवान पालन कर रहे हैं, है ना? वरुण प्रभु, आप गुड़गांव में भी भगवान ना करे कभी हो, भगवान ऐसे ही रखना है इनको। लेकिन कृष्णा गिव यू वर्क फ्रॉम होम एंड आई डोंट नो, मे बी इटर्नल वर्क फ्रॉम होम, व्हाटएवर। इज इट नॉट गुड? आप देखिए कि हर प्रकार से जिस वक्त को भी भक्ति करने का मौका दे रहे हैं, भजन करने की शक्ति दे रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, जब वो आता ना फीलिंग कि मैं कृष्ण मेरी रक्षा कर रहे हैं, कृष्ण मेरा पालन कर रहे हैं, बड़ा संतोष होता है। उसका कारण क्या है? वो व्यक्ति बड़े अच्छे हैं। एक बात, वो मृत्यु के बाद भी आपकी रक्षा करेंगे और वो सर्वसमर्थ हैं, वो कैसे ना कैसे हमारी रक्षा कर लेंगे। जीवन में जब कठिनाई आती हैं
और वो कठिनाई केवल भगवान के द्वारा आ रही है, उनके पूरे कंट्रोल में, और फिर वो रक्षा भी करते हैं, किसी ना किसी के माध्यम से करवाते हैं, करते हैं। एंड यू कैन सी कृष्णज हैंड कि क्यों इस व्यक्ति ने सहायता करी, अकस्मात कहाँ से सहायता कर दी, ऑल दैट। तो भगवान छुप नहीं सकते भक्तों की नजर से कि ये भगवान करवा रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो? आज मैं सिर्फ विचार कर रहा था कि भक्त पूछ रहे थे कि उनका राहु का प्रॉब्लम है, ये है वो है, नाम उच्चारण करने चला जाएगा। हमने कहा वो देखिए, हमारे जीवन में राहु वाहु की प्रॉब्लम नहीं है, भगवान स्वयं कुछ कष्ट देते हैं भक्तों को और फिर खुद ही उद्धार करते हैं, ताकि भक्त को याद रहे कि भगवान रक्षा करते हैं। जब समस्या आएगी नहीं तो मालूम कैसे चलेगा आपको। द्रौपदी को भुलवा सकते हैं कि राधा कृष्ण रक्षा करते हैं। आप बताइए किसी की दम है यहाँ पर पूरे जगत में कि द्रौपदी को भुलवा दे, कन्विंस कर दे, उसको ब्रेन वॉश कर दे, उसको क्षमा कीजिएगा, उनका ब्रेन वॉश कर दे, अरे तुम भावुक स्त्री हो, तुम जानती नहीं, कृष्ण विष्णु कुछ नहीं होते, कैन यू स्पीक इन फ्रंट ऑफ हर, मारे एक दो तमाचा जो वो बड़ी स्ट्रांग है। तो अब कह दीजिए बड़ी बड़ी कठिनाई हुई ना जीवन में, लेकिन वो ऐसे तो वो भगवान की पार्षद हैं, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज की दैट डिपेंडेंस ऑन कृष्णस मर्सी इज वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग। क्योंकि पता कारण क्या है, जब भी हम किसी भौतिक वस्तु या व्यक्ति का आश्रय लेंगे, आप हृदय में जानते हो कि भय हटता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि वो व्यक्ति समर्थ नहीं है पूरी तरह से सहायता करने में। स्वीकार है, ही इज ऑलरेडी स्टैंडिंग ऑन फॉल्टरिंग ग्राउंड्स कहते हैं ना, उस जमीन पे खड़ा वो हिल रही है, वो खुद को पता नहीं कल क्या होने वाला है। किसी का भी आप आश्रय लेते हैं, हमें सहायता लेनी है, सब लेनी पड़ती है, लेंगे ही हम, लेकिन आश्रय नहीं ले सकते आप, क्योंकि कोई दे ही नहीं सकता ना, वो खुद ही बेचारा सर्प के ग्रास में है। बहुत व्याख्या नहीं करेंगे, बस खाली इसको बोल रहा हूं कि ये फीलिंग आती है श्री कृष्ण में आपका हूं, ये बोलने से आती है। बोलने से झूठा व्यक्ति मान लेता है ना कि मेरे बाप है, नहीं मान रहे आप लोग, तुरंत पापा का नाम, हाँ ये सूर्यकांत बख्शी, तुरंत नाम बोल देंगे। क्यों भाई, झूठ है कि नहीं? आत्मा न का जन्म होता है, ना मृत्यु होती, ना कुछ होता है, लेकिन बाप का नाम तुरंत बता देते हैं झूठे वाले का। तो ये रिपीटेशन से हुआ कि नहीं हुआ? और पक्का है कि वही बाप है। कितने लोग डीएनए टेस्ट करवाए, कितने लोग जरूरत समझते हैं। तो ये झूठ भी रिपीटेशन से एकदम इंग्रेन्ड चिप की तरह हो जाता है। तो सच बोलने से क्या होगा? उदित होगा। ये मेरे शब्द नहीं है, परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज इस बात को कोट करते हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि आप मंगल आरती में या भगवान के सामने जब भी आप जाते हैं तो बोलना चाहिए, भगवान सुनते हैं आपकी बात। उस सभा में जो मतलब युद्ध व कांड वाली बात कर रहा हूँ, कितने लोग होंगे वहां पर, कितने कितने शुद्ध भक्त भी होंगे, हनुमान जी हैं कि नहीं, उसके बीच में भी भगवान राम का ध्यान विभीषण जी पे था, जो कि रावण के यहाँ से आया था। आप क्या कोई रावण के यहाँ से आए तो बताइए क्या खिलाएंगे आप उसको? वेद बात क्या खिलाएंगे आप? रावण, और वो बगल में असुर भी हो, राक्षसों से बड़े बड़े दांत वाले, तो कहेंगे तब तो ये तो चूहा से डर जाती है राक्षस देख के तो भागी जाएंगे। आप बताइए, अन्य माताएं, ताने सोनी माता जी, रावण कैसे कोई आएगा तो क्या खिलाएंगे आप उनको? प्रभु जी मैं तो प्रसाद खिलाऊंगे, भाग जाओगे, प्रसाद क्या खिलाओगे? बट यू सी यू नॉट हैव मच रेवरेंस, है ना? लेकिन भगवान वहां भी स्वीकार, वहां पे भी ध्यान दे रहे। मैं खाली ये बोल रहा हूं इस बात पे कि आप मत सोचिएगा कि भगवान नहीं सुनते हैं। दैट इज नॉट व्हाट यू, दैट्स व्हाट मे बी थिंकिंग, तभी तो बोलते नहीं है। तो कल से बोलना मत शुरू कीजिएगा, है ना? नहीं का विरोध करने की आदत है तो मत कीजिएगा इसको। असीमित लाभ है, कम से कम सुन लीजिए, सुन रहे हैं, भाग्य है, सुन रहे हैं तो करिएगा उसको, ठीक है? श्री कृष्ण, बाकी कोई नहीं करेंगे। गुड बॉय श्री कृष्ण उपाध्याय प्रभु जी, आप करेंगे। हाँ, इट टेक्स 3 seconds मैक्स। कृष्ण हम आपके हैं। फिर आप सोचेंगे हम किए तो कुछ भी नहीं हम किए तो कुछ भी नहीं, बोल दिए हम आपके, कुछ क्या नहीं किया, हरे कृष्ण मंत्र नहीं किए, कम है ये, भगवान को भोग नहीं लगाए, प्रसाद नहीं खाए, कथा नहीं सुने, यू आर डूइंग सो मच फॉर कृष्णा। बट संबंध बना के चलिए, संबंध बना के चलिए। देखिए आप लोग उसको थोड़ा समझिए, जो भी यहाँ माता पिता है, कह दीजिए कि अपने बच्चों की चिंता नहीं होती। आप निशा माता जी, आज से बच्चों की चिंता छोड़ दीजिए। आप छोड़ देंगे ना? हो जाएंगे इतनी विरक्त? कौन ऐसा विरक्त हो सकता है? द्रवित प्रभु आप छोड़ देंगे बच्चे की चिंता? अरे प्रभु जी चिंता नहीं छोड़ती है अब देख रहे हैं, इट इज जस्ट नेचुरल ना, नेचुरल एंड दैट्स गुड। तो कनेक्शन है ना? आप भी नहीं सोचते ना शक्ति के बारे में, वरुण प्रभु कुछ नहीं सोचते, विरक्त हो गए ना, संन्यास ले लिया। सो यू सी जस्ट नेचुरल ना, आप अपने बच्चों के बारे में सोचते हो, संबंध स्टैब्लिश करो, संबंध स्टैब्लिश करो।
दिस इज वेरी नाइस, दिस इज वेरी नाइस। एक बार करने का ये लाभ है तो बार बार करना तो फिर कहना ही क्या मित्र समझते हैं। यह भी कहा गया है, आहा हा, ये तो बढ़िया श्लोक है, वाह वाह, वेरी गुड। आपन्नः संस्कृतिम घोरा आपन्नः संस्कृतिं घोरा यन्नाम विवशो गृणन् यन्नाम विवशो ततः गृह्णन् सद्यो विमुच्येत ततः सत्यो विमुच्येत यद विभेति स्वयं भयम्। यद विभेति स्वयं भयम्। अनुवाद पढ़िए। भगवान का नाम जिससे स्वयं भय डरता है, भौतिक अस्तित्व के भयों से पीड़ित असहाय व्यक्तियों को तुरंत मुक्त कर देता है। श्रीमद् भागवत 1:1-14। अब क्या मतलब हो गया? वही भौतिक अस्तित्व का भय क्या हुआ? संस्कृति का भय। तो एक बार भी जिसने नाम बोला है वो मुक्त हो जाता है। इसलिए यह भी कहा गया है, वाह क्या कहा गया है, मजादार। जीवितम विष्णु भक्तस्य जीवितं विष्णु भक्तस्य वरम पंच दिनानि वै वरं पंच दिनानि न वै तु कल्प सहस्राणि न तु कल्पसहस्राणि भक्तिहीनस्य केशवे। भक्तिहीनस्य केशवे। बहुत बढ़िया है, बोलिए। विष्णु के भक्त के रूप में 5 दिन जीना केशव के प्रति भक्ति के बिना 1000 कल्पों से बेहतर है। अब हम उसको समझाते हैं आपको, बहुत सुंदर व्याख्या प्रपात। इसकी तो नहीं, अन्यत्र करते वहां से इंपोर्ट करके समझाता हूँ। विष्णु धर्मोत्तर में है। कितने लोग 5 दिन से अधिक के डिवोटी हैं, कहने की जरूरत नहीं, सब लोग हैं। ये तो बच्चे भी 5 दिन से अधिक के हो गए, है कि नहीं? 5 दिन से अधिक के वक्त हो गए आप। देखिए बात क्या है, लंबा जीना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, न ही समाधि महत्वपूर्ण है। अब आप लोग प्रभुपाद एग्जाम्पल सुनिए। प्रभुपाद जी कहते हैं ये लोग, कुछ लोग कुंभक करते हैं योगी लोग, और सोचते हैं कि इससे हम बहुत लंबा जिएंगे, और जी भी सकते हैं, बट वो महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों? तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमने पढ़ा था, कुछ अखबार में कुछ पढ़ा होगा कि एक बार कोल की माइनिंग हो रही थी और उस कोयले के अंदर से एक जिंदा मेढक बाहर निकला। तो सोचिए अब कोयला बनने में कितना समय लगता है, लाखों साल। ये प्रभुपाद जी का लेक्चर है, 7.11 के आसपास प्रभुपाद समझा रहे हैं गीता के इसमें। एस्टॉनिशिंग ना। तो और वो जब फोड़ा गया कोयला तो मेढक बाहर आया, फिर वो मर गया। इसका मतलब जिंदा था ना वो, तो समाधि में था कि नहीं वो प्रभुपाद कह रहे हैं जिस समाधि को तुम अजय करके प्राप्त कर रहे हो वो तो मेढक को भी प्राप्त है। और ये तो प्रसिद्ध बात है कि 6 महीने के लिए सो जाते हैं, क्या पोलर बियर, तो 6 महीने की समाधि लगती है कि नहीं? बर्फ, आपको पता है बच्चों, बर्फ के अंदर पोलर बियर, व्हाइट वाला जो बियर होता है, वो 6 महीने सो लेता है बिना खाना खाए पिए। कोई कहे कि हम 6 महीने से फल खा रहे हैं, कुछ नहीं हो, तो 6 महीने तो कुछ भी नहीं खा रहा है समाधि में। और ये तो प्रसिद्ध है, वो जायंट सिकोया ट्री 5000 साल तक जीता है, दिस इज नॉर्मल फॉर इट। मानो 2 पेड़ बात करें कि बबुआ कितने साल का हुआ, बबुआ मतलब आपका बच्चा, पेड़ वाला बच्चा 4000 का हुआ है अभी तो ऐसा स्थिति है। तो पॉइंट प्रपात कह रहे, महत्व ये है कि आप मरे ही नहीं, क्योंकि शाश्वत जीवन में आप जानते हैं ब्रह्मा जी की आयु कैसी है, ये 2 बार बजाया, मतलब मैं एक बार बजाना चाहता हूं, जस्ट लाइक अ फ्लैश। तो अब करोड़ों कल्प या 1000 कल्प कुछ भी नहीं है शाश्वत जीवन में। तो अब पॉइंट क्या है कि अगर कुछ दिन भी भक्ति की है और तो भी भगवान का धाम प्राप्ति होगी। आप लोग ढूंढ लेना 6ठा स्कंद द्वितीय का प्रसंग, और उसमें एक श्लोक आता है जिसमें स्पष्ट लिखा है कि कोई एक दिन भगवान की भक्ति करता है तो भगवान उसको अपना धाम देते हैं। तो द्वितीय ने तो पूरे साल भजन किया भगवान का, तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाए तो क्या है नहीं क्या। अभी मैं तुरंत श्लोक नहीं कोट कर सकता हूं, बट यहां 5 दिन की व्याख्या समझ में आ गई आप लोगों को कि एक दिन व्यक्ति ने भक्ति करी है तो उसको उसका एश्योरेंस हो गया कि भगवान के धाम जाएगा। तो एकदम ये जो आज की क्लास सुन रहा है ना, उसको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि जीवन जीना कैसे। देखिए आप विचार कीजिए कि हम आज मरेंगे तो हमने जो कुछ भी मटेरियल किया है उसकी कुछ वैल्यू नहीं है, जीरो। एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल यू कैन डाई टुडे, क्वाइट पॉसिबल। लेकिन जो भी हमने थोड़ा भी भक्ति की है वो दिखता है सबको कि लाभकारी है हमारे लिए, वही हमारे क्रेडिट्स हैं। हमने चाहे भगवान का प्रसाद पाया हो या नाम उच्चारण किया हो, वैष्णव की सेवा, कुछ भी भगवान संबंधी कार्य किए हैं तो उसकी कितनी बड़ी वैल्यू अब तो चमक रहा है ना। इसीलिए कह रहे हैं कि 5 दिन भी भक्ति भगवान विष्णु की करी है तो वो अब हजारों साल कोई जी रहा है भगवान की भक्ति किए बिना तो फायदा नहीं, क्योंकि फिर वह जन्म लेगा। आप समझ रहे हैं
एक बार लंबा जी लिया, उसके फिर जन्म लेगा, फिर गर्भवास होगा, क्या फायदा। बहुत अच्छी बात है। ये एक एंगल। दूसरा और भी एंगल है कि अब हजारों साल जी रहे हो भगवान की भक्ति के बिना, सुख क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। ये भी बात है, बट हम उस पॉइंट से बोल रहे हैं कि 5 दिन की भक्ति भी अमृतत्व प्राप्ति के लिए पर्याप्त हो सकती है, अगर अपराध रहित होकर व्यक्ति कर रहा है तो। देखिए इससे होता क्या है, आप हर दिन आप देख रहे हैं कि आपके पास में एक तराजू वाला सिस्टम रहता है ना, कि ये मेरे इटर्नल लाभ के लिए है, ये मेरे टुच्चे लाभ के लिए मटेरियल टेम्परेरी टुच्चा की स्पेलिंग है ना ऑलमोस्ट। तो टुच्चा लाभ अगर छूट भी जाए तो कोई नुकसान नहीं है ना। डू यू, है ना, कॉस्ट टू वैल्यू रेशियो देखते रहते हैं, तो टुच्चे लाभ छूट जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन शाश्वत लाभ छूट जाए तो बहुत बड़ा नुकसान है। ये बात थोड़े समझनी चाहिए। तो ये सब बात सुन करके व्यक्ति को समझना चाहिए। तृतीय स्कंद में जीव के गर्भ में रहते हुए भगवान की एक प्रार्थना है, किंतु बाद में जीव संसार में लीन हो जाता है। अब ये बात बोल रहे हैं कि ये अलग, ये प्रार्थना करता कौन है, इसकी बात समझा रहे हैं। ये सारे श्लोक क्यों कोट किए गए हैं, ये समझाने के लिए कि जो भजन करता है वो दोबारा संसार में आता नहीं है। तो भी कौन बोल रहा है प्रार्थना? प्रार्थना भी एक भक्ति है कि नहीं? तो वह भक्ति करने वाला जीव बार बार संसार में नहीं आ सकता, इस बात को समझाएंगे। तृतीय स्कंद में, इसी स्कंद में, इसी अध्याय में, तृतीय स्कंद में जीव के गर्भ में रहते हुए भगवान की प्रार्थना है, जो कि आप 12वें श्लोक से सुनेंगे। किंतु बाद में जीव संसार में लीन हो जाता है। तो आप समझोगे क्या? गर्भ में प्रार्थना की, जो कि हम वास्तव समझते आए हैं कि गर्भ में प्रार्थना की, बाद में आके दोगलाबाजी, बाद में भजन नहीं कर रहा है, यही समझ रहे हैं? ठीक है। इस वर्णन में 2 प्रकार के जीवों को एक के रूप में वर्णित किया गया है। एक प्रकार अत्यंत भाग्यशाली भगवान की स्तुति करता है और मुक्त हो जाता है, किंतु सभी जीवों को भगवान का यह ज्ञान नहीं होता। तो जो प्रार्थना नहीं करते, उनको गर्भ के बाहर आएंगे तो उनसे प्रार्थना करेंगे, भजन करो तो ना करेंगे उनको कोई मिलेगा भी नहीं बताने वाला। दैट्स हाउ इट इज। 9वें मास में अंग पूर्ण हो जाते हैं और दुर्भाग्यशाली बालक सोचता है, बहुत अच्छी लाइन है, मैं मर चुका हूं और पुनः जन्मा हूं, जन्म लेकर मैं पुनः मरूंगा। बहुत बढ़िया लाइन है, क्या बढ़िया बात है भाई। देखिए, जो भगवान का भक्त नहीं है उसकी भी चेतना आती है, और वो क्या चेतना होती है? ही बिकम्स अवेयर कि मैं पहले मर चुका हूं, अब जन्म लिया हूं और आगे जन्म लूंगा और फिर मरूंगा, यानी कि देयर इज नो एस्केप प्लान। उसके मन में ये नहीं आता, ये स्फूर्ति नहीं होती है कि मुझे भगवान की भक्ति करनी चाहिए, या भगवान से प्रार्थना नहीं करता। भगवान से प्रार्थना नहीं करता, चेतना आ जाती है। भाई सिंपल बात समझिए, आप अपने भौतिकतावादी लोगों को पूछिए, रिश्तेदारों को, अरे मरने के बारे में कुछ सोचा है? तो क्या बोलते हैं? सबको मरना पड़ेगा। आप समझ में आ गया? आप समझ आ गया आप लोगों को कि यही उनकी प्लानिंग है ना? प्लानिंग मतलब देयर इज नो एस्केप प्लान, बेसिकली कोई प्लानिंग नहीं है, मरना है, खत्म। क्या वह प्रार्थना करेंगे? द्रवित प्रभु, आपके कोई पिताजी या कोई पिताजी या कोई और व्यक्ति ऐसा प्लानिंग करेंगे? काले कृष्ण प्रभु करेंगे प्लानिंग आपके पिताजी? कभी आप उनसे बोले हैं कि मरना पड़ेगा तो क्या बोलते हैं वो? सबको मरना पड़ेगा। तो ये एकदम क्लियर हो रहा है कि जो दुर्भाग्यशाली जीव है वो कभी सोच ही नहीं सकता है कि वह मृत्यु के पार भी जा सकता है। गॉट इट? यही बात बोलना है कि वो ऐसा जो दुर्भाग्यशाली अभक्त बच्चा है, शिशु है, वह नहीं बोलेगा, वो नहीं बोल सकता। उसकी स्थिति जैसे कि अनंत और वैष्णवी भक्ति कर रहे हैं 5 साल से, आप समझ में आ रहा है आप लोगों की आपकी माँ एक्सीडेंटल आपके पास नहीं आ गई है? हो सकता है कि आप लोग कभी सोचते हो कि मम्मी प्रेशर कर रही भक्ति के लिए, शायद आप सोचते होंगे, लेकिन ये इनकी गलती नहीं है। आप लोगों ने माँ के गर्भ में ही प्रार्थना कर ली थी, है ना? तो भगवान ने कहा ले लो, इतनी अच्छी डिवोटी मम्मी ले लो और बताएंगे तुमको जब करना कैसे। इट इज भाई, यू आर, नो बडी इज बाय एक्सीडेंट हियर, नो बडी, नो वन इज एन एक्सीडेंट। आप समझ रहे हैं बात? नो वन। आप हम सब ने प्रार्थना करी है, नहीं तो आ ही नहीं सकते ऐसे। उसकी स्थिति का वर्णन इस प्रकार किया गया है, किसकी स्थिति का वर्णन किया गया है? जो कि दुर्भाग्यशाली है। अवांग मुख पीड्यमानो जंतुश्चैवं समन्वितः सांख्यम योगम समभ्यस्येत पुरुषम व पंचविंशकम ततश्च दशमे प्रासी मासी प्रजायता। यहाँ वा मिल गया हमको, वहाँ वाले में नहीं मिला था, यहाँ वा मिल गया। पीड़ित भ्रूण आगे की ओर मुख करके सांख्य योग से युक्त कुछ मामलों में, कहीं पे वो सांख्य योग का अभ्यासी रहा होगा पहले, तो 25वें
पुरुष यानी भगवान, परम भगवान की पूजा करे, 10वें मास में वह जन्म लेता है, गर्भ उपनिषद। मतलब मैं थोड़ा सा गलत बोल गया शायद ना, नहीं, हाँ, अब यहां से मैं गलत ही बोल गया था। ये जो श्लोक है ये दुर्भाग्यशाली जीव का वर्णन नहीं करता है। देखिए समझिए, ये पॉइंट कहाँ गया, मैं मर चुका हूं और पुनः जन्मा हूं, जन्म लेकर पुनः मरूंगा, ये वर्णन हो रहा है दुर्भाग्यशाली बालक का, ठीक है। उसके बाद उसका वर्णन हो रहा है जो सांख्य का अभ्यास कर चुका है या भक्ति का अभ्यास कर चुका है। ये बात हो गई। अब आगे देखिए, पुरुषम वा, यह दर्शाता है कि कुछ जीवों को भगवान का ज्ञान है, किंतु छूट गया क्या। इस प्रकार किसी भी अवस्था में भक्ति सफल हो सकती है। यद्यपि अन्य जीव भिन्न हैं, ऐसे वर्णन जहां भिन्न प्रकारों को एक कथन में वर्णित किया गया देखे जाते हैं। तो देखिए समराइज कर दे रहा हूं, बात क्या है, कुछ छूटा तो नहीं ना। हाँ, जो भक्त नहीं है उस बच्चे को क्या बोध होगा, मैं जन्म लिया हूं, मरूंगा, मैं मरा था, जन्म लिया हूं, फिर मरूंगा, देयर इज नो प्लान। जो सांख्य योग का अभ्यास ही रहा है वो सांख्य योग का अभ्यास करेगा आगे जाकर। जो भक्ति योग है वो निर्णय लेगा कि मैं भक्ति योग से भगवान की आराधना करूंगा। ये सब प्लान बन रहे हैं। तो दुर्भाग्यशाली कौन हुआ, जो भजन नहीं किया था। तो अब यहां सबका एक साथ इस गर्भ उपनिषद में भी एक साथ मिला के कर दिया कि नहीं। तो वो एक साथ वर्णन करने का उदाहरण भागवत में अन्यत्र भी है, उसको समझाया जाएगा। कि कॉमन पॉइंट क्या था, मां के गर्भ में आना और गर्भ के कष्ट को प्राप्त करना। देखिए एक बात आप समझिए, जैसे सुनने में आया कि हेपेटाइटिस बी फैल रहा है वृंदावन में और अन्य जगह, तो केवल अभक्तों को हो रहा है ना। अब समझ में आ गया कि हेपेटाइटिस बी या डेंगू या जो कुछ भी है वो भक्तों को भी होता है और अभक्तों को भी होता है। वेरी इजी। उसी तरह से गर्भवास बच्चे को भी होगा जिसने पहले भजन किया है, और उसको भी होगा जो भजन नहीं किया है। क्लियर। तो वो जो पॉइंट कॉमन है, इस कारण से वो एक साथ लपेट के बात बोलती जाइए, और लपेट के बात पहले भी करी गई है, उसको यहाँ पे समझाएंगे। इस प्रकार पद्मकल्प के दौरान सृष्टि का वर्णन करते हुए तृतीय स्कंद में कुमारों की सृष्टि का वर्णन किया गया जो ब्रह्मकल्प में हुई थी। अब देखिए बात ये है, थोड़ा याद कराने वाली बात है। ब्रह्मकल्प मतलब जो सबसे पहले ब्रह्मा जी पैदा हुए। फिर अगर आपको याद हो तो हर बार ब्रह्मा जी नहीं पैदा होते हैं कमल से, याद आ रहा है, हम समझा रहे हैं आपको। और 50 साल के बाद, ब्रह्मा जी के 50 साल के बाद 51st साल के पहले दिन में, ये जो भी चल रहा है, 51 साल के ब्रह्मा जी हुए हैं और उनका पहला दिन है। ऐसे मैं बोले से मैं भगवान का ब्रह्मा जी का बाप हूँ हमारा बच्चा 51 साल का, ठीक है। एनीवेज 51 साल के ब्रह्मा जी हो गए और पहला दिन है, उसमें ब्रह्मा जी की फिर से उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति मीन्स कमल से, और फिर से 4 कुमार प्रकट होते हैं। तो दोनों बातें एक जैसी हैं, इसलिए घुमा एक साथ मिक्स करके बोली गई थी इसी तीसरे स्कंद की शुरुआत में। दूसरे में भी था, तीसरे में मिक्स करके पड़ा, तीसरे में भी है। तीसरे में पद्मकल्प का वर्णन है और दूसरे में ब्रह्मकल्प का वर्णन है। तो वो ब्रह्मा जी सृष्टि तो कॉमन फैक्टर हो गया ना, ये बात। टीका कहती है वर्तमान कल्प का यह वर्णन ब्रह्मकल्प के वर्णन के साथ मिला दिया गया है क्योंकि ब्रह्मा की सृष्टि की भी बात करता है। तो समझ गए ना बात, तो कॉमन बात है ब्रह्मा जी की सृष्टि होना। इट इज इंटरेस्टिंग कि 51 साल में ब्रह्मा जी फिर से जन्म लेते हैं। कौन से आश्चर्य की बात है, 51 साल में लोग अपना बाल फिर से ड्राई नहीं कराते, फिर से काला करा सकते हैं। तो अब ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि हो सकती है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान तो कोई कठिनाई नहीं है। वराह का वर्णन इस प्रकार है, यह वराह, ये तो हो गया ब्रह्मा जी का। अब वराह के बारे में बात हो रही है। जो यह वर्णित है कि प्रथम मनवंतर में जब पृथ्वी जलमग्न हो गई, वराह भगवान ब्रह्मा के नासिका छिद्र से प्रकट हुए, पृथ्वी को बचाया और हिरणाक्ष से युद्ध किया। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। एक मिनट रुकिए। यह वर्णित है कि प्रथम मनवंतर में जब पृथ्वी जलमग्न हो गई, हाँ, वराह ब्रह्मा के नासिका छिद्र से प्रकट हुए, पृथ्वी को बचाया और हिरणाक्ष से युद्ध किया। ये वर्णन मैत्री मुनि की है, ये वर्णन किया गया है। किंतु हिरणाक्ष दिति से जन्मे थे, जो दक्ष की पुत्री थी, जिनका जन्म छठे मनवंतर के अंत में हुआ। बात यह है कि मैत्री मुनि एक साथ लपेटना समझते, एक साथ जोड़ करके बोल दिए कि स्वयंभू मनवंतर की बात कर रहे हैं, और स्वयंभू और शत्रुपा के बारे में बात हो रही थी ना। तो ब्रह्मा जी बोले कि बेटा सृष्टि करो, तो बोले पापा फ्लैट ही नहीं है
कुछ प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब पृथ्वी ही नहीं है। तो ब्रह्मा जी अरे बच्चों के लिए फ्लैट नहीं बना, तो पृथ्वी ढूंढ रहे थे, तो पृथ्वी उस समय गर्भ सागर में डूब गई थी। कारण नहीं बताया गया लेकिन डूब गई थी। ये ब्रह्मा जी को नहीं पता तो मुझे कैसे पता, है कि नहीं। तो ब्रह्मा जी का ये क्या हो रहा है। इतने में वराहदेव आ गए। कहाँ से आए थे, नाक से आए थे शायद ब्रह्मा जी के, है ना, नाक से आए थे। आप थे वहां पे पर कितने कॉन्फिडेंस होता, हाँ वो नाक से कितने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं वरुण प्रभु कि बोला हाँ वो नाक से एचआर के तो ठीक है। तो आ गए वो ब्रह्मा जी, ऐसा सॉरी वराहदेव प्रकट हुए और फिर वह पृथ्वी का उद्धार कर दिए गर्भ सागर से। ये क्लियर हुआ, ये कहानी कॉमन थी। लेकिन अब ये घटना है प्रथम मनवंतर की। अब 6 मनवंतर बीत गए, छठे मनवंतर में कश्यप और दिति के पुत्र के रूप में आए हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। ये भी कथा भी इस स्कंद में सुन चुके हैं। और वो हिरणाक्ष भैया ने पृथ्वी को गर्भ सागर में डाल दिया। और फिर वहां पर भगवान प्रकट हुए ब्रह्मा जी की नासिका से और उन्होंने उसका उद्धार किया। तो ये कुछ कुछ कॉमन पॉइंट थे, इसलिए मिक्स कर दिया गया है। जबकि हिरणाक्ष जब पैदा ही नहीं हुआ तो कैसे आरोप लगा देंगे कि स्वयं भू मनवंतर ने पृथ्वी को चुरा लिया, तो गलत बात है, तो कोर्ट केस नहीं बनेगा ना, ठीक। तो इसलिए यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं शिला जीव गोस्वामी जी कि ऐसे मिक्स करके बोल दिया गया है। इसी प्रकार से गर्भ के शिशु के बारे में भी समझ लेना चाहिए, ठीक है। वर्णन पृथ्वी के जलमग्न होने और वराह के प्रकट होने के सामान्य तत्वों के कारण मिलाए गए हैं। क्लियर हो गया। वेदवादी समझ पा रहे इस बात को आप? कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बताइए। नहीं समझ में, देखिए पृथ्वी गिरी स्वयंभू समझिए, प्रथम मनवंतर में पृथ्वी गिरी और चाक्षुष मनवंतर में गिर गई, कॉमन। वरादेव प्रकट हुए ब्रह्मा जी से, इधर भी ब्रह्मा जी से प्रकट हुए। लेकिन छठे मनवंतर में हिरणाक्ष की वजह से गिरी थी पृथ्वी। यहाँ पता नहीं किसके कारण से गिर गए, जस्ट शी फेल डाउन, शी ब्लूप्ड कह लीजिए जो भी है। तो अब दोनों जगह पृथ्वी का गिरना कॉमन है और वराहदेव का आना कॉमन है। तो उनने दोनों बातों को मिला दिया कि हिरणाक्ष प्रथम मनवंतर में हिरणाक्ष की वजह से पृथ्वी गिर गई और भगवान ने उसको उठा दिया, जबकि दो अलग अलग घटनाएं। उसी प्रकार से जीव का गर्भवास होना ये कॉमन पॉइंट है। तो अब अभक्त का भी होगा, भक्त का भी होगा, तो मिला करके बोल दिया गया कि प्रार्थना करता है भगवान को और फिर वो भूल जाता है। लेकिन प्रार्थना करने वाला जीव भगवान को भूल नहीं सकता, भगवान भूलने नहीं देंगे, क्योंकि मत्ता स्मृति ज्ञानम पोहनम। एक और विचारणी बात जो गर्भ में याद दिला दी, सोचिए कितनी कठिन परिस्थिति, वहां भक्ति करवा दिए। याद रखिएगा, आप और मैं कर नहीं रहे, हमें करवाई जा रही है। बहुत बार तो छोड़ने का प्लान होता है लोगों का भगवान छोड़ने नहीं दे रहे, ये है कि नहीं। तो गलत तो नहीं कह रहे भाई, कोई अपराध न लेना भाई। प्लान कर लेता कि ना कल से नहीं कर रहे, प्लान कर रहे थोड़ा सा कर लो यार, थोड़ा प्रसाद तो खा ही लो, लाइक दैट। तो भगवान जब गर्भवास में स्मरण करा दिए तो अब यहाँ क्यों भुलवा देंगे। आप में से कितने लोग भगवान भूलने दे रहे हैं भक्ति, यू शुड रिमेंबर दिस। तो ये बात थोड़ा समझने वाली है। ऐसा भक्त, ऐसा बच्चा नहीं भूलता है। जो अभक्त है वो तो पहले ही भूला हुआ, तो फिर आगे भी भूला रहेगा। इस प्रकार गर्भ में प्रार्थना करने वाले भ्रूण का वर्णन एक बार के जीव जो मुक्त हो जाता है से उससे संबंधित है, और बार बार जन्म लेने वाला जीव दूसरे प्रकार का। ये समझ में आ गया। जिस जीव की प्रार्थना आप 12वें श्लोक में सुनोगे वो मुक्त जीव है कि बद्ध जीव है, ये बता दीजिए बस। मुक्त जीव है, क्योंकि मुक्त जीव ही इस प्रकार की प्रार्थना कर सकता है। नहीं तो आप लोग करके दिखाइए। मतलब आपसे मेरा मतलब है कि आप लोग तो चलो भक्त हो, लेकिन जो अभक्त हैं वो तो समझ ही नहीं आएगा क्या बोल रहा है वो। जो माँ के गर्भ में बच्चा बोल रहा है वो आज के लोग ना समझ पाएंगे। क्यों भाई, गलत तो नहीं कह रहे हैं? समझ लेंगे, नहीं तो क्लास क्यों लगेगी, मेरी जरूरत क्या है फिर तो जो बच्चा माँ के गर्भ में बोल रहा है, संस्कृत बोल रहा है, तो अब बताइए आजकल लोग समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे ना। तो ही मस्ट बी अ डिवोटी एंड दैट इंटरेस्टिंग, माँ के गर्भ में संस्कृत कैसे बोल रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि ये प्रार्थना भी भगवान ही प्रेरित करवा रहे हैं। आप ये स्वीकार करेंगे ना कि कल की क्लास इतनी आसान तो नहीं होगी कि जीव गोस्वामी को टीका लिखनी पड़ी समझाने के लिए कि माँ के गर्भ में बच्चा क्या बोला है। अरे मजेदार बात है, तो हम सोच के भी नहीं आए। माँ के गर्भ में कितना बच्चों को बोध होता है बताइए? कुछ भी नहीं हो सकता, कोई लैंग्वेज नहीं आनी चाहिए। ये इंटरेस्टिंग है कि माँ के गर्भ में संस्कृत आती है और बाद में पैदा होकर के सब भूल जाता है। ये तो इंटरेस्टिंग है। आप लोग
वेदवादी माँ के घर में तो आप संस्कृत जानती थी, यहाँ आपको कहती हैं मुश्किल लगती है, ये क्या गलत बात है? इट्स नॉट गुड। प्रार्थना करके आई हैं और हम भी कहाँ इंजीनियरिंग पढ़ने लगे, माँ के घर में संस्कृत बोल रहे थे। मस्ट भी अविश्वसनीय ना काले कृष्ण प्रभु की माँ के गर्भ में आप संस्कृत बोले होंगे। जीव बोला, आप जीव नहीं है, मुक्त। कौन प्रार्थना, देखा आप समझिए बात, जो प्रार्थना किया है वही इधर भजन कर रहा है। इस कंटिन्यूअस प्रोसेस भाई साहब, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कल क्या कर रहे थे आप? भजन कर रहे थे ना, तब ना आज यहाँ बैठे हैं। इट इज अ कंटिन्यू, ये देख रहे हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट टेक सम टाइम टू डाइजेस्ट इट। इज जस्ट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूम। प्रॉपर स्पष्ट लिखे, अगर पिछले जन्म में संपर्क नहीं है, इट्स नॉट। आपको इजी लगता है ये हरे कृष्णा बोलना, आपको इजी लगता है। अब जाओ ऐसा करो, काले कृष्ण प्रभु चले जाओ यहाँ मथुरा कोर्ट में, कल से हाई कोर्ट बेंच पे आप लिखने लग जाओ, वो क्या कहते हैं उसको, फैसले लिखना शुरू कर दीजिए। इधर हाथ दीजिए, अरे हाथ मतलब हाथ दीजिए। अब किसी का हाथ पकड़ लीजिए, अरे थोड़ा सा पास लो, ऐसे करना शुरू कर दीजिए आप नाड़ी। मैं ऐसे कर रहा हूँ। कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ आएगा समझ में? और तरुण कृष्ण प्रभु ऐसे देखेंगे, बता देंगे 20 साल पहले आपने क्या खाया था। तो योग्यता चाहिए ना उसके लिए। काम तो बड़ा आसान है, पकड़िए हाथ ऐसे। तो आप लोगों को लग रहा है कि हरे कृष्णा बड़ा आसान है, तो काहे नहीं सब लोग बोल रहे हैं? पिताजी क्यों नहीं बोल रहे हैं आपके? तो आप समझिए ये कंटिन्यूअम है, कंटिन्यूअम। आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कई जन्मों में धीरे धीरे जुड़ता जा रहा है, तब जाके आप भजन कर रहे हो। तो जब कोई चीज कंटिन्यूअस है तो माँ के गर्भ में कैसे रुक जाएगी? आप समझ रहे हो मेरी बात? वो तो मैं मजाक में बोल रहा हूँ कि संस्कृत बोले तो आप बांग्ला बोल रहे हो, बट वी डोंट नो, आई डोंट नो व्हाट यू वर स्पीकिंग, आई वाज स्पीकिंग, बट डेफिनेटली प्रेयर्स वर कमिंग। ये बात है। तो जो स्पष्ट लिखा है ना, जीव गोस्वामी बोल रहे, जो गर्भ में प्रार्थना करता है वो आगे भी भजन ही करेगा। एक बात बताइए, आप अगर प्रार्थना करते हैं हृदय से कि भगवान मुझे भक्ति में लगाए रखना, आप बताओ कल भगवान आपकी भक्ति छुड़वा देंगे क्या? इज इट पॉसिबल कि नहीं इसने प्रार्थना हट गया से, ऐसा हो सकता है? कृष्ण इज अनलिमिटेडली मर्सीफुल। तो जिसने प्रार्थना करी उसको व्यवस्था करेंगे। नहीं तो आप लोग देखते हैं चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में भक्ति आई है, कोई प्लान ही नहीं था। कृष्णा's अरेंजमेंट। तो इसको पूरा करके हम आज रुकेंगे, थोड़ा सा ऊपर होगा। जैसा कि इस वर्णन में पहले बताया गया है, भक्ति परम और भाई अब इसके बाद तो बहुत बढ़िया श्लोक आने वाले। भक्ति परम गंतव्य की प्राप्ति का कारण है। ये तो हमने सुनी चुके हैं, भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। मेरे पीछे बोलिए, यतीनाम विष्णु भक्तानां परिचर्या परायणाः ये दूतः सहसा यान्ति पापिनोऽपि पराम गतिम्। जो सेवक विष्णु के भक्तों की सेवा में तल्लीन है, विष्णु की सेवा भी नहीं कर पा रहे, तल्लीन है सॉरी, और जो सन्यासी हैं वे पापी होने पर भी शीघ्र भगवान के धाम को जाते हैं। नहीं, क्या बोल रहे हैं वो? मतलब एक है जो सन्यासी है, वो भगवान के पास जाता है, और दूसरा जो वैष्णव की सेवा कर रहा है, कदाचित उसके जीवन में कुछ पाप है तो वह भी भगवान के पास जाते हैं। ये मत सोचेगा कि सन्यासी और वो पापी है, ये नहीं बोल रहा है। सन्यास लिया है तो भगवान के पास जाता है, वो तो बड़ी अच्छी बात है, मतलब ऑब्वियसली भक्त सन्यास होना चाहिए। लेकिन विष्णु के भक्तों की सेवा में तल्लीन और कदाचित तो पाप नहीं छूट पा रहा, तब भी भगवान के पास जाता है। तो आप क्या छोड़िए, बाकी कुछ छोड़ें या ना छोड़ें, वैष्णव की सेवा नहीं छोड़नी चाहिए। प्रमाण, कुछ प्रमाण दीजिए ना प्रभु जी। कूदता गया है, इंसान की तो बात छोड़ दीजिए। किसी को याद आ रहा है? शिवानंद सेन कुछ नहीं किया, बस सामने आ गया शिवानंद जी से, एंड बाय हिज मर्सी ही वेंट बैक टू गॉड। कूदता भी चला गया, अब इंसान के तो कहना ही क्या। नारद पुराण 1.20.73। ये बहुत बढ़िया भैया। कुलानाम शतमागामी समतीतम तथा शतम कारयन भगवद्धाम नयति अच्युत लोकताम ये भविष्यन्ति ये तीता आकल्पात् पुरुषः कुले तांस्तारयति संस्थाप्य देवस्य प्रतिमाम हरे। कुलों में जो 100 आगामी और 100 अतीत हुए हैं, आगे के 100 पीछे के 100,
ऐसे कुलों को भगवत धाम अर्थात भगवान का मंदिर बनाने वाला व्यक्ति अच्युत लोक या वैकुंठ की प्राप्ति करा देता है। सुनाई पड़ गया सब लोगों को? जो भगवान का मंदिर बनाया है वो तो जाएगा, तो कहना छोड़ दीजिए, जो 100 आने वाले हैं, पता नहीं कौन कौन से लंगूर आएंगे वी डोंट नो। लंगूर समझ गए, कैन बी एनीवन, और पहले कितने लंगूर हुए वही पता नहीं, लेकिन वो व्यक्ति सारे लंगूरों को मतलब कहने का मतलब कैसी भी योग्यता अयोग्य व्यक्ति सबको भगवान की प्राप्ति करा देगा। ये भगवान की भक्ति का क्या प्रभाव है। जो पुरुष कल्प के आरंभ से लेकर कुल में होंगे, कल्प मतलब ब्रह्मा जी के दिन की शुरुआत से, काउंट कीजिए कितने लाख साल है, हमारे पास टाइम नहीं है। जो पुरुष कल्प के आरंभ से लेकर कुल में होंगे अथवा हो चुके हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन कितने तक होता है, काले कृष्ण को पता है, 1000 × 43 लाख साल ब्रह्मा जी का एक दिन होता है ना। इस तरह से 12 घंटे तो दिन ही तो होता है, 12 घंटे। आपका दिन कितने होगा, 24 घंटे का होता है आपका बड़ा समझा रहे 12 घंटे। अब आप सोचिए कि उस दिन में जितने लोग आएंगे सब जाएंगे। कितना अच्छा है हमारा भक्ति करना। और अब कह दीजिए कि अब नहीं, हम नहीं चाहते हमारा चाचा जाए। अबे जाएगा, तुम्हारा चाचा भी जाएगा, तुम्हारा बाप भी जाएगा, चाहे भक्ति ना भी। लिखा है भक्त होंगे, लिखा है नहीं लिखा है ना, भजन करने वालों का होगा। भगवान हरि की प्रतिमा को स्थापित करके वह उन सभी को उतार देता है विष्णु धर्म, मतलब श्री विग्रह की सेवा करने वाला व्यक्ति। यम को अपने सेवक को आदेश यह है, ये नार्च, चलिए हम ऐसे के साथ बोल लेते हैं, ये नार्च भगवद भक्त्या वासुदेवस्य कारिता नवायुतम तत्पुलजम भवताम शासनातिगम। जो वासुदेव की भक्ति से पूजा करते हैं वे 90,000 संबंधियों के साथ आपके दंड के अधीन नहीं है विष्णु धर्म। मतलब यमराज जी बोल रहे हैं कि ये यमदूतों को बोल रहे हैं कि आप लोग उनको दंड देने मत जाना। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो अपने 90 संबंधियों का नाम गिना सकते हैं? 1000 की तो बात छोड़िए, 90,000 तो होंगे भी नहीं ना आपके जन्म में इस जन्म में है, करो प्रभु 90,000 बचे हैं आपके संबंधी। 90,000, 90,000, 90 है ना, 99 तो 90। अब कह रही फेंक रहे हैं, तो फेंक रहे हो तो 90 करोड़ कर देते। 90,000 भी एक सीमित फिगर है ना, फेंकने को 90 करोड़ कह देते हैं, लेकिन 90 करोड़ है नहीं, 90,000। अभिषेक प्रभु मजा आ रहा है कि नहीं आपको? नींद तो नहीं आ रही? दिस इज सो पावरफुल, दिस इज सो पावरफुल। इसलिए जो ना भी समझ पाए, डोंट फाइट विद देम। मतलब जो रिलेटिव आपके ना भी समझ पाए कोई बात नहीं, आप भजन करते रहो, बड़ा उपकार कर रहे हो उनके ऊपर। प्रसाद भी कुछ भी ना दो, कुछ नहीं करना है ना। अरे यमलोक नहीं जाएंगे, वो कितनी बढ़िया बात। मायावादी हो, कोई भी वादी हो, पापी लंगूर कैसा भी हो ही बिल्कुल। इसीलिए गौरव प्रभु कितने बजे जा रहे हैं सुबह कल आप? उद्धार बहुत जरूरी है। और जो मर गए हैं वो भी काउंट होंगे कि नहीं? किसी का ऐसा भी रिश्तेदार है जो ब्रह्मा जी के दिन की शुरुआत से जिंदा हो? मेरे प्रश्न समझिए आप, ऐसा हो सकता है? श्री कृष्ण उपाध्याय प्रभु जी, ब्रह्मा जी की शुरुआत से कोई ऐसा संबंधी हो सकता है जो अब तक जिंदा रहे? जो मर गए उन सब का भी उद्धार हो जाएगा। अब तो सब शांति है ना। कुछ लोग मर जाते हैं, कहते क्या करें, कुछ मत करो, जो कर रहे हो बस वही करते रहो, भजन करते रहो, सबका उद्धार भगवान जी कर देंगे। त्रिसप्ती तो बड़ा प्रसिद्ध है, त्रिसप्त भी पिता पूतः पितृ भी सह तेनघ यत् साधोस्य कुले जातु भवान वै कुल पावन। हे निष्पाप प्रहलाद, आपके पिता आपके परिवार के 21 पूर्वजों के साथ शुद्ध हो गए हैं। एक भक्त के रूप में आप परिवार को शुद्ध करते हैं, क्योंकि आप इस परिवार के जन्म में संपूर्ण वंश शुद्ध हो गया है। श्रीमद् भागवतम 7:10-18। और ये अतिशयोक्ति इसलिए नहीं है क्योंकि स्वयं नरसिंह देव बोले हैं, इसलिए ऐसा नहीं कि कोई ऐसे बोले जा रहा है उसको तो भगवान की पार्टी का ऐसे बोल रहा है, नहीं। ही नोज ना, भगवान तो सब जानते, भगवान में तो कोई डाउट नहीं पढ़ करके बोल रहे हो कि नहीं। आपके पिता पिछले कल्प तक फैले 21 पीढ़ियों के संबंधियों के साथ शुद्ध होंगे। ये लॉजिक समझ में आया? ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि है ना, मरीचि के पुत्र कश्यप के पुत्र हिरण्यकशिपु के पुत्र हो गए प्रहलाद। तो 5 ही तो हुई ना, 21 पीढ़ी कैसे आई? तो पिछले कल्प में, मतलब ब्रह्मा जी का दिन शुरू हुआ, उससे पहले ब्रह्मा जी की रात्रि 12 घंटे की, और उसके पहले ब्रह्मा जी का दिन, उसमें जो जा रहा था वो, और आगे के 21। लेकिन कभी तो आप 21 कह रहे हो, कभी ब्रह्मा जी का पूरा दिन कह रहे हो, जो कुछ भी हो सब सत्य है, जो भी सबका उद्धार होने वाला है। आपके पिता, एक बात हम थोड़ा समझा दें, प्रहलाद महाराज की उक्ति है कि कैसे उद्धार करता है। आप और मैं
जब अपनी इंद्रियों का प्रयोग भगवान की सेवा में करते हैं, जैसे कहते हैं भक्ति, उससे उद्धार हो जाता है। प्रमाण देख लीजिएगा, मैं पूरा कोट नहीं करूंगा। विप्राद द्विशद गुण युतात वाला श्लोक है, उसमें स्पष्ट लिखा है। अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने शरीर को भगवान को अर्पण कर रहा है तो अपने साथ सारे कुल को पवित्र करने वाला है। चाहे कुत्ता खाने वाले के भी क्यों ना पैदा हो, और हमारे यहाँ से कोई व्यक्ति नहीं है, और तो अगर वो है तो भी अलाउड है उसको आना, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जिसने कुत्ता भी खाया हो। बहुत बढ़िया श्लोक है। अभी टाइम हमारे पास कम है, बस को पढ़ के रुकते हैं, ठीक है। आपके पिता पिछले कल्प तक फैले 21 पीढ़ियों के संबंधियों के साथ शुद्ध होंगे। इस जीवन में प्रहलाद के पिता की वंश परंपरा में हिरण्यकशिपु, मरीचि और ब्रह्मा सम्मिलित थे। आप में से कितने लोग अगर जज हो तो हिरण्यकशिपु को मोक्ष देंगे? हिरण्यकशिपु को मोक्ष देंगे आप? वरुण प्रभु, अच्छा मोक्ष नहीं देंगे, अपनी कंपनी में जॉब तो दे देंगे। तो आप देख लीजिए कि हिरण्यकशिपु जैसे व्यक्ति को कौन मोक्ष दे सकता है? नरसिंह देव जो, वो भी इसलिए क्योंकि वो प्रहलाद से संबंधित थे। लास्ट देख लेते। कुछ जीव भगवान की स्तुति करते हैं जबकि अन्य केवल भौतिक जगत में चलते रहते हैं। स्तुति तो मतलब स्तुति करनी चाहिए में संभावनार्थ का प्रयोग किया गया है। यह स्पष्ट करता है कि यह संभव है, मतलब अगर भक्त होगा तो वह पूजा करेगा। तो हम अगले क्या वो बोलेंगे वो हम लोग कल सुनेंगे। प्रश्न अगर कुछ हैं भी तो हम उसको, नहीं है कोई प्रश्न तो प्रभु आज प्रश्न रहने दीजिए कि आज लेट हो गया। भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।